बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह के रिएक्शंस शो करता है। स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन की, तो हमें 3 डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखें तो इसके अंदर हमें 2 फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं, एक कार्बोनिल और एक हाइड्रोक्सल। ये जो कंपाउंड है, इसकी जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो उसमें जो 3 डिफरेंट टाइप के रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं, उसमें एक रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें जस्ट हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा। कौन सा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा? हाइड्रोक्सल का हाइड्रोजन। ये जो आपको OH नज़र आ रहा है, इसमें जो हाइड्रोजन है ये इन्वॉल्व होगा उन रिएक्शंस में। दूसरे टाइप के जो रिएक्शन होते हैं उसमें ये कंप्लीट हाइड्रोक्सल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। OH ग्रुप, जिसे आप हाइड्रोक्सल ग्रुप बोलते हैं, ये इन्वॉल्व होता है। और थर्ड टाइप के रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें C डबल बॉन्ड O OH, ये कंप्लीट ग्रुप इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में और ये कंप्लीट ग्रुप रोल प्ले करेगा रिएक्शन में। तो इस तरह से हम 3 कैटेगरीज बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन की। एक वो रिएक्शन जिसमें जस्ट हाइड्रोक्सल का हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, एक वो रिएक्शन होंगे जिसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप इन्वॉल्व होगा, मींस के हाइड्रोक्सल ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा किसी और ग्रुप से, हाइड्रोक्सल रिमूव होगा और उसकी जगह पे कोई और ग्रुप अटैच हो जाएगा। और थर्ड वन जो है वो ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें कंप्लीट कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप जो है वो क्या होगा? रिप्लेस होगा, वो सारा ग्रुप इन्वॉल्व होगा। तो अब हम 1 बाय 1 देख लेते हैं इन रिएक्शंस को। सबसे पहले जो हम रिएक्शन देखेंगे वो हम देखेंगे हाइड्रोजन, ऐसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। अब उसके अंदर हम सबसे पहले देख लेते हैं साल्ट फॉर्मेशन। साल्ट फॉर्मेशन में स्टूडेंट बेसिकली होता ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, जब ये एक एसिडिक ग्रुप है, ये जब रिएक्शन करता है किसी भी बेस के साथ, तो ये प्रोडक्शन करता है साल्ट एंड वाटर की। इसको डिस्कस करने से पहले अगर हम जनरल रिएक्शन देखें कार्बोक्सिलिक एसिड का, कि कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे ये एसिड है, लेकिन अगर हम मिनरल एसिड के मुकाबले में इसकी बात करेंगे तो ये मिनरल एसिड मीन्स के सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो उन एसिड्स के मुकाबले में ये एक वीक एसिड है। ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्मेशन करता है कार्बोक्सिलेट आयन की और साथ में हाइड्रोनियम आयन की। मीन्स ये वाटर को क्या कर देगा? वाटर को H3O पॉजिटिव की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। होगा ये बेसिकली कि ये जो हाइड्रोजन है, ये है कौन से? जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। ये जो हाइड्रोजन है हाइड्रोक्सल के साथ, ये यहाँ से रिमूव होगा। ये यहाँ से जब रिमूव होगा तो ये प्रोटॉन की फॉर्म में रिमूव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर OH के दरमियान जो बॉन्ड है उसमें ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होने की वजह से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच के रखेगा। जब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज करके जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ के निकलेगा। मीन्स कि ये यहाँ से प्रोटॉन की फॉर्म में निकलेगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में, और इस ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है वो क्या आ जाएगा? वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मीन्स ये हमारे पास R, C, O एंड
O के ऊपर दूसरा जो हाइड्रोक्सल का जो ऑक्सीजन था उसके ऊपर क्या आएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसको हम कहते हैं कि ये कार्बोक्सिलेट आयन बना है। और इसके साथ साथ जो ये प्रोटॉन था, ये प्रोटॉन वाटर के मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन मौजूद है उससे अट्रैक्ट होगा। जब वो इसे अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये एक जनरल रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब अगर हम इसी रिएक्शन को देख लेते हैं साल्ट फॉर्मेशन के लिए, साल्ट फॉर्मेशन में क्या होता है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी अल्कली के साथ, किसी बेस के साथ, बेस हम ले सकते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्मेशन करेगा साल्ट एंड वाटर की। जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो साल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं वो हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या होगा यहाँ पे हम कह रहे हैं ये वो रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, इन्वॉल्व होगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में रिमूव होगा, यहाँ पर एसीटेट आयन बनेगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, जो साल्ट है, जो बेस है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की फॉर्म में मौजूद होंगे। यहाँ से ये जो सोडियम है, सोडियम का आयन इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास सोडियम साल्ट बन जाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बन जाएगा। साल्ट की फॉर्मेशन हुई। दूसरी तरफ यहाँ से जो प्रोटॉन निकला था वो इस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलके फॉर्मेशन किस चीज़ की कर देगा, H2O वाटर की फॉर्मेशन कर देगा। तो क्या हुआ, एसिड बेस के साथ मिला, क्या इन्होंने रिएक्शन दिया, एसिड बेस के साथ कंबाइन हुआ, फॉर्मेशन हुई साल्ट की, सोडियम साल्ट बना और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हुए। अगर यहाँ पर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो यहाँ पर सोडियम की जगह पे क्या अटैच होता, पोटाशियम अटैच होता और उसी तरह से वाटर के मॉलिक्यूल। इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट वन रिएक्शन है वो है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करवाया जाता है तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये रिएक्शन देख लेते हैं हम। इसमें अगर हम एसिड लें, इस एसिड को हम रिएक्ट करवाते हैं कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ। होगा स्टूडेंट ये कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज होगा। जो कार्बोनेट है वहाँ से सोडियम आयन जो कि पॉजिटिव आयन है वो यहाँ पर आके अटैच होंगे, सोडियम एसीटेट बनेगा। सोडियम एसीटेट के साथ जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुआ था वो हाइड्रोजन, और यहाँ पर हमने इसके ले लेने हैं दो मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में से आया, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल में से आया। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन वो यहाँ से लेंगे। एक ऑक्सीजन जो कार्बोनेट के CO3 से लिया है ये मिलके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। जो CO3 था उसमें से एक ऑक्सीजन चला गया वाटर के मॉलिक्यूल में, पीछे CO2 बचा है, तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी। यहाँ दो मॉलिक्यूल थे, दो मॉलिक्यूल में हमने देखा कि क्या बनेंगे, हमारे पास दो एसीटेट आयन की फॉर्मेशन होगी, दो एसीटेट आयन बनेंगे। दो एसीटेट आयन बनेंगे, यहाँ पर दो सोडियम है, एक एसीटेट आयन के साथ एक सोडियम, दूसरे एसीटेट आयन के साथ दूसरा सोडियम का आयन होगा, तो यहाँ पर जो सोडियम साल्ट बनेगा वो दो बनेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल में क्या हुआ है कि दो हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, H2O एंड
CO3 में से जब एक ऑक्सीजन चला जाएगा पीछे क्या बच जाएगा, CO2। तो इस तरह से जब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब अगर हम इसी रिएक्शन को देख लेते हैं बाइकार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो बाइकार्बोनेट में भी यही केस होगा। इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, सोडियम आयन इसके साथ अटैच होगा, CH3COONA सोडियम साल्ट बना। ये हाइड्रोजन, यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ था वो 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन H2O की फॉर्मेशन कर देंगे। CO3 में से एक ऑक्सीजन चला गया है, पीछे CO2 बच जाएगा जो कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए हैं और यहाँ पर भी जो है वो 2 मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं। जबकि जो बाइकार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स में यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद होता है, इस वजह से यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल लिया जाएगा और इस तरह से हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन होगी। उसके बाद स्टूडेंट रिएक्शन है मेटल्स के साथ। मेटल्स के साथ जब रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। हम रिएक्शन देख लेते हैं। एसिटिक एसिड हमने लिया है, उसको रिएक्ट करवाते हैं सोडियम के साथ। अब देखिए स्टूडेंट, मेटल क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर से मुराद ये है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने को प्रेफर करती हैं। इसमें ये होगा कि यहाँ से हम इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं तो 2 प्रोटॉन यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे। 2 प्रोटॉन रिलीज होंगे, हमारे पास फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी, कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन होगी। 2 कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। प्रोटॉन रिलीज हुए हैं, 1 मॉलिक्यूल, 1 प्रोटॉन, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरा प्रोटॉन रिलीज करेगा। यहाँ पर जो सोडियम है वो मेटल है। सोडियम मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी। सोडियम मेटल जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी तो वो इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 सोडियम हमने लिए हैं, सोडियम के एटम हैं, 1 एटम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। दूसरा सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वो दूसरा प्रोटॉन ले लेगा, वो भी क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, H2, हमारे पास H2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ से जो सोडियम इलेक्ट्रॉन, जिस सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो अट्रैक्ट होगी इधर इस ऑक्सीजन की तरफ और यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूल थे, 2 सोडियम के आयन थे, 1 सोडियम का आयन 1 आयन के 1 मॉलिक्यूल के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा और सोडियम एसीटेट की फॉर्मेशन जो है वो करेंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इस तरह से मेटल के साथ जब रिएक्शन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और सोडियम एसीटेट, अगर सोडियम मेटल ले रहे हैं तो सोडियम एसीटेट की फॉर्मेशन होगी।